शुरू करिए। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। एक कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं बीच फरामोश के, तुम आए सूरत बदल। मैं बीच फरामोश के, तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सके इन वजूद की अकल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राज़ी रखो, जानो तो दलगीर। जानो तो राज़ी रखो, जानो तो दलगीर। या पाक करो हादी पनाया, बैठाओ माहे तकसीर। या पाक करो हादी पनाया, बैठाओ माहे तकसीर। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं।
श्री ममती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। महामती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिल चौदे तबक तमाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिल चौदे तबक तमाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ये कहने को भी ना कछु, अब कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी मैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री जय। सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। शुरू करते प्रणाम। हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रथम लागो दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिंधी चल रही है सुंदर साथ जी, जिसमें 4 प्रकरण हो गए थे। अभी 5वां प्रकरण शुरू ही किया था कि समय खत्म हो गया था, तो आज 5वें प्रकरण की पहली चौपाई से ही दोबारा से ले रहे हैं। श्री देवचंद जी मिलाप बिछोड़ा। जैसे कि पिछले 4 प्रकरणों में इंद्रावती जी ने अपने और धनी और रूहों के बीच में दावा लिया और उनकी तरफ से ये अर्जी करी कि रूहों को भी बिल्कुल मेरे जैसा सुख दीजिए, अपने दर्शनों का सुख दीजिए, अपनी मीठी बातों का सुख दीजिए और अपने लाड का सुख दीजिए। लेकिन इस प्रकरण में वो हम रूहों को सिखापन देते हुए अपना और धनी देवचंद जी का प्रसंग का दृष्टांत दे रही है कि कैसे जब धनी देवचंद जी के चरणों में वो गए तो उनकी अवस्था बहुत बाल्यावस्था थी। धनी देवचंद जी तो जानते थे कि वो परमधाम की आत्मा है इंद्रावती जी की और आगे का सारा कार्य उनको ही संभालना है, तो वो उनको गूढ़ बातें बताते रहे। लेकिन इंद्रावती जी यहाँ पर ये दृष्टांत दे रही हैं कि मैं उस समय बाल्यावस्था होने के कारण उनकी बातों को बहुत गहराई से समझ नहीं पाई और इसलिए देने देखते देखते ही धनी मेरी आंखों से ओझल हो गए, क्योंकि धनी देवचंद जी का धाम धमन हो गया। तो मेरे जब मुझे समझना चाहिए वो समय मेरा निकल गया। उन्होंने मुझे बहुत सी परमधाम की और इस खेल की बातें बताई गुज, क्योंकि मेरे द्वारा ही आगे का कार्य होना था, लेकिन मैं अनजान पने पे उनकी सेवा का मौका छोड़ दिया मैंने और वो मेरे आंखों से ओझल हो गए और फिर सकुंडल और सकुमार को जगाने का कार्यभार वो मुझे छोड़ गए। तो ये सारा प्रसंग इस प्रकरण में है, इसीलिए इस प्रकरण की हेडिंग में भी यही है, श्री देवचंद जी मिलाप बिछोड़ा, कि कैसे उनसे मिली और फिर कैसे जुदा भी हो गई। तो ये सारी बातें इस प्रकरण में हैं जो
अभी शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। संगाए थिदम धाम संग जी, तड़े गुरंदिस लाड करे, दम ना छड़ियो तो कहे लगी रगा लगी रहा गले। संगाए थिद्यम धाम समझी, हे प्रियतम, मुझे आपके ज्ञान से अब ये पूर्ण समझ आ गई है कि मेरा और आपका परम धाम का अखंड नाता है। आप धनी है और मैं आपकी धन्यानी हूँ। आप मेरे महबूब हैं। इस संबंध को आपके ज्ञान ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। अब मैं आपसे लाड मांग रही हूँ। अपने परम धाम के दावे से मैं आपसे लाड मांग रही हूँ। दम न छड़िया तो के, और मैं अब आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, लगी रहा गले, और आपके गले से ही लगी रहूंगी, क्योंकि मुझे आपने और आपके संबंध की पूर्ण पहचान हो गई है और इसमें मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। जासी संग न संगाए ता रू केड़ी संजाए, हे गालियो थियम सब मथियो ताकि लाड करे घुराए। क्या कह रही है? जासी संग न संजाए ता रू केड़ी संजाए। जब तक रूह राजी से अपनी निस्बत की पहचान नहीं कर लेती, अपने संबंध की पहचान नहीं कर लेती, तब तक वो अपने आत्म के स्वरूप की पहचान कैसे कर सकती है? धनी की पहचान करना पहले जरूरी होता है। धनी की पहचान करने पे ही हमें अपने संबंध से अपनी बुजुर्गी का पता लगता है। वैसे तो हम काल माया के ब्रह्मांड में एक जीव जैसा ही जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन धनी से संबंध होने पे हमें अपनी बुजुर्गी पता लगती है, और बुजुर्गी पता कर लगने पे हमें समर्पण के भाव में आना चाहिए इस ज्ञान से। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस बुजुर्गी, जो हमें ज्ञान से बुजुर्गी मिलती है, हमें समझ आती है, उससे हम जो है अहंकार में आ जाते हैं। ये हर जीव की कहीं ना कहीं कहानी रहती है उसके जीवन यात्रा में। तो कह रहे हैं जासी संग न संजाए ता रूह केड़ी संजाए। जब तक प्रियतम से अपने संबंध की पहचान नहीं होती, तब तक आत्म के स्वरूप, तब तक रूह को अपने आत्म के स्वरूप की पहचान नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही किरंतन में भाव है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पार ब्रह्म को चीने बिना आप कैसे कह सकते हैं कि आपको अपनी पहचान हो गई है, क्योंकि सारे संबंध तो उन्हीं से ही है। हे गालियो थियम सब मथियो ताकि लाड़ करे घुराए। क्या कह रहे हैं? हमें ये सारे संबंध की पहचान ज्ञान से होती है, और इस ज्ञान से हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, पर हम लाड को तभी मांग सकते हैं, प्रीतम से अपने दावे को, उनके दीदार को, उनके इश्क को और उनके लाड को हम तभी मांग सकते हैं जब हमें अपनी आत्म के स्वरूप और धनी से अपने संबंध की पहचान हो जाती है। उससे पहले हम ज्ञान की कितनी भी बातें कर लें, वो सब ऊपरी ही बातें होती हैं। जब तक इस ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है कि रूह को प्रेम के मार्ग तक ले जाना, प्रेम की मंजिल तक ले जाना। अगर प्रेम की मंजिल तक जब तक रूह नहीं पहुंचती है, तब तक वो लाड कैसे मांगे? क्योंकि प्रेम के बिना तो लाड भी नहीं होता। तो प्रेम की मंजिल तक पहुंचे बिना वो लाड नहीं मांग सकती। तब तक ज्ञान की सारी बातें व्यर्थ ही रहती हैं। ए सब सांजायु तू हत, लाड़ सांजाए या संग, कौल फेल या हाल जो हत में नो अंग, तो हत में नो अंग। वो कह रहे हैं ये सारी पहचान देना आपके ही हाथ में है, और पहचान देने के लिए राजी ने तारतम वाणी भेजी है और हम सब तक पहुंचाई भी है। चाहे पहले इसका विस्तार कम था, लेकिन अभी हम सब देखते हैं कि पूरे दिन में सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक जूम पे बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, जिसमें राज्य महाराज खूब ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। तो ये सब है तो धनी के हाथ में, लेकिन ये सब आपके हाथ में है और आप ही ये सब देने वाले हैं। अब हे धनी, अब आप ही जानो कि आपको अपनी किस रूह को लाड देना है, किसको अपने संग बुलाना है और किसको अपने संबंध की पहचान करानी है। ये सब कुछ आपके हाथ में है। कौल फेल या हाल जो तो हत में नौंग, हमारी कहनी, करनी और रहनी सब आपके ही हाथ में है, और हमारे 9 अंग भी आपके हाथ में है। 9 अंग कौन से? हमारे 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 5 कौन सी होती है हमें सब पता है।
9 अंग कौन से हमारे राज्य के हाथ में है? हमारे 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, जिह्वा से टेस्ट करने की शक्ति और स्पर्श करने की शक्ति, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 4 अंतःकरण कौन से? हम सभी को मालूम है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो हर जीव के अंदर होते हैं। तो हमारे 9 अंग आपके ही हाथ में है, हमारी कहनी, करनी, रहनी सब आपके हाथ में है। आप किस रूह को लाड लडाएं, आप किसको अपनी पहचान दें और किसको अपने संग रखें, ये सब कुछ धनी आपके ही हाथ में है। पेरो क्यों जा गालड़ी सा रूह के पूरी लगी, हिक तोरे को ना कितई ए तो हीजे इल्मे सक भई। पेरो क्यों या गालड़ी सा रूह के पूरी लगी, आपने जो ये सारी मुझे पहचान कराई अपने इल्म से, ये सब मेरी रूह में अंदर तक है। हिक तोरे को ना कितई हे तो हीजे इल्मे सके, कि अब मुझे लेकिन आपके इल्म से ये पता लग गया है कि कहीं पर भी आपके अलावा कुछ भी नहीं है, सब तरफ आप ही हैं। ये आपके इल्म से मेरी सारे संशय खत्म हो गए हैं। तो घर न्यारी दुनी में थेयम तो से संग, आसमान जिमी जे बिच में मुके तो धारा सब रंज। क्या कह रही है? मुझे मालूम है इस ज्ञान से कि आपका घर इस दुनिया से परे है, इस दुनिया से, काल माया के ब्रह्मांड से परे योग माया, और योग माया से भी परे हमारा घर परम धाम है। तो घर न्यारो दुनी से, मुझे पता है आपका घर इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। थेयम तो से संग, और आपके साथ जो हमारा संबंध है, आसमान जिमी जे बीच में, मुझे इस आसमान और जमीन के बीच में आपके बिना तो सब खेल ही खेल दिखाई देता है। ये 14 तबक का ब्रह्मांड जो है वो खेल का ही है, इसमें आप दिखाई नहीं देते, आपका हुक्म मुझे दिखाई देता है। ये भी उन्होंने पिछले प्रकरण में कहा कि ये ऐसा खेल है जहां आपने हमें भेजा जरूर है, लेकिन इस खेल में मुझे आसमान और जमीन के बीच में कहीं पर भी आप नहीं दिखाई देते। आप नहीं दिखाई देते कि मैं आपको हाथों से छू सकूं, आप नहीं दिखाई देते कि मैं आपको इन नैनों से देख सकूं। तो इस आसमान और जमीन के बीच में मुझे सब तरफ खेल ही खेल दिखाई दे रहा है। यही मुझे, आपका हुक्म तो दिखाई देता है लेकिन आप नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? आसमान जिमी के बीच में मुके तो धरा सबरन, मुझे आपके बिना तो सब खेल ही खेल और दुख ही दुख दिखाई देता है। घड़ा डीहे घारिम कुफर में कर कूड़े से संग, अने सुनी संग तो ये जो लगी ना रूजे अंग। वो कह रहे हैं इतने दिन घड़ा दिए, बड़ा बहुत दिन मैंने इस कुफ्र में स्वयं ऐसे ही व्यर्थ कर दिए, कर कूड़े से संग, इसी दुख और सुख के चक्र में फंसकर मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो इसी में ही बिता दिया। कन्ने सुनी संग तो जी लगी ना रूजे अंग, जबकि मैं आपके चरणों में 12 वर्ष की आयु में आ गई थी और मैंने अपने इन्हीं कानों से आपसे परमधाम की सारी बातें सुन ली थी, फिर भी मेरी रूह तक ये बातें पहुंची नहीं, इसीलिए मैं उस तरह से जागृत नहीं हो पाई। जब धनी देवचंद जी के साथ, गोवर्धन भाई के साथ महराज ठाकुर मिलते हैं तो उनकी उम्र 12 वर्ष थी, तो ये बाल्यावस्था थी। धनी देवचंद जी ने तो उनको देखते ही पहचान लिया था कि वो परमधाम की आत्मा है और आगे का कार्य उन्हीं से ही होना है। तो वो उनको, वो तो पात्र थे ही, तो उनको वो उसी समय से सारी बातें बताने लग गए थे। यहीं पे उसी का वर्णन है कि कन्ने सुनी संग तो ही जी, आपके संग में मैंने अपने कानों से ही सारी बातें सुनी, लगी ना रूजे अंग, लेकिन फिर भी मैं अपनी आत्म को आपके चरणों में लगा नहीं पाई और मैंने इस अपना समय जो है वो इस कुफ्र में ही बर्बाद कर दिया। हे दिल आइम तहकीक जे हेकड़ी थिया आऊं, ता खिल्ले कूड़े मुंह में थिए दम ना अघाऊं। क्या कह रही है इंद्रावती? जो पिछले प्रकरण में धनी दे राज्य उनसे कहते हैं कि यदि तुम अकेले आओ तो मैं तुमसे मिल लूं, लेकिन इंद्रावती जी जो है वो रूहों की तरफ से की साइड है, तो वो कहती है मैं अकेले कैसे आऊं, आपने ही तो इनका हाथ मेरे पास पकड़ाया है, अब मैं इनको छोड़ के, आपके इसी आदेश को आप छोड़ के आपके पास अकेली कैसे आऊं, जैसा सुख मुझे दिया वैसे इन रूहों को भी दीजिए। तो मैं इनका पल्ला नहीं छोड़ सकती, इनका पल्ला, इनका हाथ मैं नहीं छोड़ सकती यहाँ पर। लेकिन हमारा दिल क्या, हमारे जो 4 अंतःकरण होते हैं उसमें हमेशा 2 बातें आती हैं, एक सी बात नहीं आती। जहां एक तरफ ये बात आती कि मैं उनका पल्ला नहीं छोड़ सकती, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी बात भी राजी उनसे सुचवाते हैं। तो वो क्या कह रही है? हे दिल आइम तहकीक, अब मेरे दिल में कभी ये भी आता है जे हेकली थिया आऊं, यदि मैं अकेली होकर आपके पास आऊं तो परम धाम के ता खिल्ले कूड़े मुंह से, तो आप बहुत ही खुशहाली से मुझे अपना लेंगे, मुझसे मिलेंगे और एक पल के लिए आप मुझसे अलग नहीं करेंगे, मुझे परम धाम के अनंत सुख देंगे।
हेता पाड़े पदरी जे आऊं हेकली पीथिया, तड़े की ना अच्छे तो दिल में जे आऊं हिनके सुख दिया। निश्चय ही मुझे ये हो गया है कि यदि मैं अकेली आऊं तो आप मुझे दिल से स्वीकार करेंगे और बहुत से सुख परम धाम के देंगे। लेकिन फिर एक बार को ये कहती जरूर है इंद्रावती, अपने को अकेला करके ये बात कहती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे हमें पता लगेगा कि पूरी सिंधी में ही वो हम लोगों की वकालत कर रही है। तो ये जब कहती हैं और धनी इसको स्वीकार भी कर लेते तो कहते हैं कि ये क्या किया आपने, मैं अकेली आऊं तो आप मुझे सुख देंगे, लेकिन मैं अपनी 12,000 रूहों के साथ आऊं तो आप दर्शन ही नहीं देते, आप मीठी बातें नहीं करते। तो इस तरह से वो राज्य को हराती भी है जगह जगह। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे मालूम है मैं अकेली आऊंगी तो आप मुझे परम नाम के सुख देंगे। थिया एकली हिन रंज में मत्थे अब तरे थी हूँ, ई हाल पस्सा पाहिंजो ताकि छड़े हेकली मुंह। इंद्रावती जी कह रही है, आप देखो तो सही, मैं इस धरती, आप यदि मेरे साथ नहीं होते हो, आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, आप मुझसे लाड नहीं करते हो, तो इस पूरी दुनिया में मैं अकेली ही तो हूँ। थिया हेकली हिन रंज में, इस माया के खेल के ब्रह्मांड में मैं अकेली ही तो हूँ। मत्थे अब तरे थी भू, चाहे आसमान और धरती के बीच में आप मुझे देखिए, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ई हाल पस्सा पाएंगे, और आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप मेरा ऐसा हाल देख कर भी ताकि छड़े हेकली हूँ, और आपने मुझे अकेला छोड़ रखा है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं आपकी परम धाम की अर्धांगिनी हूँ, मेरा आपसे अखंड का नाता है, आप मेरे सेहरत से भी नजदीक है, तो फिर इस धरती और आसमान के बीच में जबकि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, आपने मेरे इस हाल को आप जानते भी हैं, ताकि छड़े एकली मुंह, तो आपने मुझे अकेला छोड़ ही क्यों रखा है? आपको मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। धनी मुझे अर्स जा, चुआ मुंह हेकली जो हाल, जी आऊं गड़जी बिछड़, जी आऊं गड़जी बिछड़ी ता करिया आसे गाल। हे मेरे धाम के धनी, धनी मुझे अर्स जा, हे मेरे परम धाम के धनी, चुआ मुंह हेकली जो हाल, अब मैं अपनी अकेली, जो मैं अकेली रूह हूं, मैं अपना हाल अब आपको बयान करती हूँ। जी आऊं गड़जी बिछड़िस, मैं कैसे आपके चरणों में आई थी, आपसे मिलन किया, और फिर आप मुझे सारी बातें कह के मुझे छोड़कर चले गए, मेरी नजरों से ओझल हो गए। ता करिया आसे गाल, अब मैं किससे ये बातें करूं? मैं तो अकेली ही हूं ना, इस धरती और आसमान के बीच में आप देखिए मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और आपसे मिली भी, आपसे सारी परम धाम की बातें भी आपने मुझे बताई, लेकिन फिर आप मुझसे बिछड़ गए, आप मुझसे जुदा हो गए। ता सा करिया अस्से गाल, आपने बहुत सी बातें मुझसे करी, लेकिन अब आप बताइए कि मैं किससे ये सारी बातें करूं? आऊस हुई धनी जे कदमों, तड़े संग ना सजाए, चियाऊं घड़ी भतिये पर थियम ना सजाए। क्या कह रही है कि आऊं सोई धड़ी के कदमों, जब मैं आपके कदमों में आई थी तब मेरी उम्र जो है वो 12 वर्ष की थी। ताड़े संग न सजाए, मेरे हृदय में तब आपके लिए कोई भी, आऊं सोई धनी जे कदमों, जब मैं आपके चरणों में आई थी तो मैं बहुत बाल्यावस्था में थी। ताड़े संग न संजाए, मुझे किसी भी तरह की पहचान तब नहीं थी। चियाऊ घड़ी होती है, जबकि आपने तो मुझे बहुत सी बातें बोली परम धाम की, पर थियम न संगाए, लेकिन मुझे संबंध की पहचान नहीं थी, इसलिए मैं उनको दिल में धारण नहीं कर पाई। तड़े धनिये मुके चयो, जे बा जयू आइन, खिल्ले थ्यू न्यारे रांद अंडा तांजे संगाई। तड़े घड़िए मुंह के चयो, जे बे जयू आइन, आपने मुझे वहां पर बताया कि इस खेल में दो ऐसी रूहें हैं जो सकुंडल और सकुमार हैं। खिल्ले थयू न्यारे रांद अंडे, इस खेल में जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ, धनी देवचंद जी बता रहे हैं, तो उनके मुख हमेशा खिलखिला रहे हैं, हंसते हुए हैं। तांजे संगाइन, उनको आपको ढूंढना है और जगाना है, तभी ये खेल खत्म होगा। और वो हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि वो किसी राजघराने में है जहां पे दुख का, उनको दुख की अनुभूति नहीं है, इसलिए परात्म स्वरूप में वो हंस रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये तो सिंगार में और खिलवत में और सागर में, एक दिल्ली वाले सागर में अच्छी तरह से बताया है कि हमारे परात्म में हुक्म तो राज्य से चलता है, राज्य जो हुक्म करते हैं वो परात्म करते हैं। अभी सिंधी में भी ये बताया, वही हमारे आत्म और जीव के अंगों में आता है और हम वैसा ही कर्म करते हैं। लेकिन क्योंकि फरामोशी है परात्म के ऊपर, इसलिए जीव और आत्म, जीव से जुड़कर आत्म जो लीला करता है, उस लीला को परात्म भी महसूस करती है, और इसी हिसाब से
वहां पर उनके चेहरे हंसने या दुख के अनुभव के होते हैं, चाहे उस दुख में वो होती नहीं है लेकिन उसका अनुभव कर रही होती है। जैसे कि सपने में हम कुछ भी देखते हैं कि किसी ने हमें मारा या हमें किसी तरह का दुख दिया, तो जो हमारा शरीर सो रहा होता है उसको कोई जागृत अगर देख रहा होता है तो वो पता लगता है कि सपने का जो भी क्रिया चल रही है वो उसके मूल परातम जहाँ पे वो शरीर लेटा हुआ है उस पे भी वैसे भाव आ रहे होते हैं। कभी डर का भाव आ रहा होता है, कभी क्रोध का भाव आ रहा होता है, लेकिन इस बात को कौन देख सकता है? जो सो रहा है वो नहीं देख सकता है, जो जाग कर उस रूप को देख रहा है वो देख सकता है। तो यहाँ पर धनीदेव चंद जी बता रहे हैं इंद्रावती को खिलने खिलने थयु न्यारे रांद अंडा, उनके इस खेल में मुख मुझे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तान्ये संगाई, उनको आपको ढूंढना है और उनको जगाना है। रू अल्लाए ए जयो पाण न्यारे कड़ियो तिन, पाण से न्यारे ना कड़ियो आई हुई गाल में। धनी देवचंद जी, इंद्रावती जी कह रही हैं कि रू अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी उस समय कि आपको इन दोनों रूहों को जगाना है और निकालना है। लेकिन इंद्रावती जी कभी कभी ये भी सोचती थी कि उन्होंने खुद स्वयं ये काम क्यों नहीं किया, वो शकुंडल और सकुमार को जगाकर उन्होंने खेल क्यों नहीं खत्म किया। तो सुंदर साथ जी, ये सारी बात हुक्म की है। इंद्रावती जी को भी पता ही है कि ये सारी बात हुक्म की है, जिससे जगाना हो राज्य उसी से जगाते हैं। तो धनी देवचंद जी को ये पता तो था कि खेल जब सभी रूहें जाग जाएंगी खेल तभी खत्म होगा। उसमें शकुंडल और सकुमार भी हैं, वो अपने समय पे, उस समय हुक्म नहीं था, वो अपने समय पे ये काम नहीं कर पाए, तो आगे इंद्रावती के कंधों पर ये भार सौंप कर जाते हैं कि आपको ये काम करना है। और हम सब बीतक से जानते हैं कि इंद्रावती जी भी जो है शकुंडल को जगा पाए, औरंगजेब सकुमार बाई जो है वो अभी भी उनके ऊपर विश्वास नहीं लाई थी। पाण वखत हल्लड़ जे याद कियाऊ मुके चियाऊ ए जे दिन के जे कोठे अच्छो हिनके। और उसके बाद ये सारी बातें तो आपने मुझे बताई, और जब आपका धाम गमन का समय आया तब आपने अपनी दो आत्माओं बिहारी जी और बालवाई के माध्यम से, क्योंकि उस समय महराज ठाकुर जो है वो दीवानगिरी कर रहे थे और 9 साल का वियोग भी था। पहली बात ये सारी बीतक में हमें बात मालूम है कि किस तरह से पहले 12 वर्ष की आयु में उनका उनसे मिलन हुआ। फिर धनी देवचंद जी ने जो है उनसे मिले, लेकिन उनको जब खेता भाई के काम के लिए अरब भेजा गया तो उनके ऊपर दोषारोपण लग गए और जिसके कारण से उनको बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से 9 वर्ष का वियोग हो गया। एक ही शहर में रहते हुए इंद्रावती महराज ठाकुर धनी देवचंद जी से मिलने नहीं जा रहे थे। तब वो बात उस वक्त को याद करते हुए कह रहे हैं, पाण वक्त हल्लड़ के याद क्याऊ मुके, आपने जब जाने का आपका समय हुआ तो आपने मुझे याद किया और अपनी दो रूहों को मुझे बुलाने के लिए भेजा। और अच्छी आऊ पेरे लगी तड़े मुंह के चियाऊ ई, रूह तो हिंजी रोई थी आऊ पिया अर्श में की। तब आपने ही मुझे बताया, जब मैं आके आपके चरणों में मैंने प्रणाम किया, सब वजीरगिरी में छोड़ के आपके चरणों में आई आपके बुलावे पर, तड़े मुंह के चियाऊ। सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि धनी देवचंद जी ने उन्हें बुलाया और महराज ठाकुर उनके चरणों में आए, पर वास्तविकता ये है कि यदि हम बीतक पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि महराज ठाकुर के दिल में भी उसी समय मिलने की बात आ गई थी और वो अपनी दीवानगिरी छोड़ना ही चाहते थे। उन्होंने पहले ही अपने कल्ला जी को कहा था कि अब राजाओं के सामने झुक नहीं सकता और मैं अपना बाकी का जीवन धार्मिक अवस्था में गुजारना चाहता हूँ, तो मैं इस दीवानगिरी को छोड़ना चाहता हूँ। तो उनके कल्ला जी ने कहा था कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो अपना कार्यभार आप किसी और को सौंप दीजिए और आप चले जाइए। तो वो अपना कार्यभार किसी और को सौंपने के लिए ढूंढ रहे थे, इतने में ही दोनों रूहों का एक दिल था। उसी समय धनी देवचंद जी के बुलावे उनको आ गए। आई अच्छो पेड़े लगी तड़े मुंह के च्याऊ, जब मैं आपके चरणों में आकर प्रणाम किया तब आपने मुझे बताया, रूह तो ही जी रोई थी आऊं पिया अर्श में की, कि तुम्हारी रूह परमधाम के दरवाजे पर रो रही है और इसलिए मैं, क्योंकि आगे की लीला में मुझे युगल स्वरूप को आपके धाम हृदय में विराजमान हो रहा है, तो आपके रूठे हुए दिल में युगल स्वरूप विराजमान नहीं हो सकते। दरवाजा अर्श जे आऊं रोंदी पस्सा हित ते मुंह टोके
उठई आऊं हल्ली ना संगा तित। धाम के दरवाजे पर आपका रोता हुआ मुझे चेहरा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं अब जा नहीं सकती जब तक कि आप मेरे से मिलन नहीं कर लेते और सारी बातें समझ नहीं लेते, तब तक मैं धाम गमन मेरा नहीं हो सकता। मुके चियाऊं पदरों सा सुई गाल सबन, पर केर परुड़ते सारते सदियों हिन रोशन। कह रहे हैं आपने ये बात सभी सुंदर साहब के सामने स्पष्ट कही कि इंद्रावती के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होंगे। मुंह के चियाऊ पदरों सा सुई गाल सबन, आपने ये जो बात कही सबके सामने कही और सबने इस बात को बहुत अच्छे से सुना भी। पर केड़ परुरे इसारते सदियों हिन रोशन, लेकिन मेरे और आपके बीच की जो गुज बातें हैं वो कोई भी जान नहीं सका। करे मेडो चियाऊ मीठी भत्ते, पर आऊं निद्र मंज, पर मुंह की ना परोत्यो सर छड़े उड़िया हंस। उस 22 दिनों में आपने मुझे परमधाम की बहुत सी मीठी बातें बताई, पर मुझे लगता है कि मैं उस समय पूर्ण जागृत नहीं थी और नींद में थी। इंद्रावती जी अपने बारे में कह रही है कि मैं पूर्ण जागृत नहीं थी, थोड़ी सी नींद में थी। माया कहीं काम कर रही थी, आपसे 9 वर्ष का वियोग भी था, पर मुंह की ना पड़ोत्यो सर छंडे उड़िया हन, और मैं आपके स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं कर पाई उस समय। और देखते ही देखते धनी देवचंद जी मेरे सतगुरु रूपी हंस मुझे छोड़कर उड़ गए, चले गए। तो ऐसा तो बीतक साहब में बहुत बार आया कि धनी देवचंद जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान इंद्रावती जी नहीं कर पा रही थी, और वो चाहती थी कि जो धनी देवचंद जी दर्शन करते हैं वो मुझे भी हो, और इसके लिए वो उन्होंने अपना भोजन सब घटा दिया था, अपने अंदर अवगुण ढूंढते थे। धनी देवचंद जी उनको कहते थे कि तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, लेकिन महराज ठाकुर को लगता था कि उनके अंदर कोई अवगुण है, शायद इसीलिए वो धनी से बातें नहीं कर पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन वो धनी देवचंद जी के अंदर धनी को नहीं देख पा रहे थे। तो बालबाई उनको समझाती हैं कि तुम इनको क्या समझते हो, इनको धनी, ये धनी ही है, इनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान है तो ये धनी है। तुम्हें किसी और धनी को देखने की जरूरत नहीं है कि जहां जो जिनको ये देखते हैं उनको तुम्हें भी देखना है, ये बस एक ही जगह पे एक समय पे होती है। या तो धनी देवचंद जी कहते तुम मुझे उठाकर खुद बैठ जाओ तो तुम जो है मेरी तरह दर्शन करने लग जाओगे। लेकिन इस रीत से फिर महराज ठाकुर को बहुत दुख होता है और वो फिर अपना मन वहां से बालबाई उनका हटा देती है कि ऐसा नहीं मुझे करना है। तो बहुत जगह वो ऐसा बीतक साहब में वर्णन आता है कि महराज ठाकुर धनी देवचंद जी के जाने तक उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं कर पाए थे, और इसीलिए अब वो उन बातों को याद करके उनके एग्जाम्पल देख के हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि जब धनी आपसे मिलने स्वयं किसी भी भेष में आए तो आपको उनकी पहचान करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो गलती मैंने करी है इस प्रकरण में, ये सारा प्रसंग सुनाने का यही तात्पर्य है कि वो अपनी रूहों को इश्क की मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। और इश्क की मंजिल कब आएगी? जब रूहें जो है इस इलम के माध्यम से इश्क की मंजिल तक पहुंचे, इस इलम के माध्यम से संबंधों की पहचान करें। उस समय ऐसा था। अभी तो छठा दिन मोमिनों का चल रहा है, तो अपने इस एग्जाम्पल को देकर हमें वो बता रहे हैं। सर छड्डे उड़िया हंज, मुझे छोड़कर मेरे सदगुरु महाराज रूपी हंस जो है वो मुझसे जुदा हो गए और मैं अकेली रह गई। हे थियम आऊ हेकली घोड़ा डोरिंदे बेई, धनिये जा मुके चई तांजे न्यारे कणा से। वो कह रहे हैं अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई, धनी मेरे सदगुरु मुझे छोड़कर चले गए, और तब मैंने उन दो रूहों को ढूंढने की कोशिश करी जो जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर दे गए थे, और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी तो मुझे लगा कि मैं उनको ढूंढ ही लूंगी। धनी देवचंद जी तो अंतर्यामी थे, सब जानते ही थे, अगला और पिछला सब जानते थे, तो निश्चय ही उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इन दो रूहों को ढूंढूं और जगाऊं, तो निश्चय ही मैं उनको ढूंढ लूंगी। डोरिंदे जे लद्दिम अरवा कई हजार, किन जान्यो घर नूर जो के नूर घर पार। और उन दो रूहों को ढूंढते ढूंढते मुझे हजारों रूहें मिल गई, जिनमें से कुछ अक्षर ब्रह्म के घर तक की थी और कुछ परमधाम की, यानी कि कुछ ईश्वर सृष्टि थी और कुछ ब्रह्म सृष्टियां थी। यही कबीला लेकर तो महराज ठाकुर फिर जो है पन्ना जी तक पहुंचते हैं, जिसमें कई सुंदर साथ उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और पूरी बीतक जो है वो छत्रसाल जी और औरंगजेब को जगाने के लिए है, जिसमें वो उनको ढूंढते रहते हैं और उनको जगाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। दिल्ली की सारी बीतक में
जो है औरंगजेब को जगाने का प्रयास किया जाता है। उनके पास 12 मोमिनों को भी भेजा जाता है उनको जगाने के लिए, लेकिन सकुमार की आत्म नहीं जागती है। और फिर पन्ना में छत्रसाल जी शकुंतल सखी को जगाने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। जो जिम्मेदारी रानी देवचंद जी दे गए थे पूरी बीतक उसी के ऊपर है। वो शकुंतल और सकुमार को जगाने का पूरा प्रयास बीतक में उसका वर्णन है, कैसे करते रहे, कितना मोमिनों को कष्ट भी हुआ, जगह जगह वो बिना भोजन के भी रहे और सुंदर साथ की सुरक्षा भी करते रहे। बीच में हरिद्वार में उन्होंने अपने आपको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म सब गवाहियों सहित जाहिर भी किया। भले चाहे उस समय के जो है धार्मिक लोग उनके चरणों में नहीं आए, उन्होंने स्वीकार तो किया लेकिन उनके चरणों में नहीं आए। उन्होंने उनको अक्षरातीत के रूप में स्वीकार करते हुए भी समर्पण नहीं किया। और फिर पन्ना में भी कई तरह के शास्त्रार्थ में शिरजी साहिब जी ने खुद को जो है आखिरुल जमा इमाम मेहदी साबित किया। महोबा के काजी ने कुरान को सर पे रखकर कहा कि यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। और सुंदर वल्लभ बद्री से भागवत के साथ शास्त्रार्थ हुआ, वहां पर भी ये सारी जो लीलाएं हैं वो शकुंतल सखी को जगाने की। हाँ, शकुंतल सखी जागी और उसने ही आगे इस लीला को मेराज ठाकुर के बाद इस लीला को आगे बढ़ाया। छत्रसाल जी से ही छठा दिन मोमिनों का शुरू हो जाता है और वही हम मोमिनों में सबसे अमिरल मोमिन कहलाए जिन्होंने अपने प्रियतम की पहचान करी। इंद्रावती जी बता रही हैं कि उन्होंने अपने समय पे धनी देवचंद जी की पहचान नहीं करी, लेकिन छत्रसाल जी ने अपने समय पे उनके तन में युगल स्वरूप की पहचान करी और उनकी पूर्ण ब्रह्म से न्यारे ये आरती करी, उनको पूर्ण पहचाना, पूर्ण समर्पण किया, अपना सब कुछ उनके ऊपर निछावर किया, इसीलिए वो अमरल मोमिन कहलाए। तो कह रहे हैं इन दो रूहों को ढूंढते ढूंढते मुझे हजारों रूहें मिल गई, जिसमें कुछ ईश्वर सृष्टि थी और कुछ ब्रह्म सृष्टि थी। हिन्नी में जे बेचयु सुंदर बाई सिरदार ते सब थेउ निद्र में तीनी सुध न सार। धनी देवचंद जी ने बताया था कि ये दोनों रूहें इस खेल में बिल्कुल ही फरामोश हैं। सेपड़ थे वो निद्र में, वो नींद में ही है। तिन्नी सुध न सार, उनको परमधाम की कोई भी बात मालूम नहीं है और इनको तुम्हें ही वो सब कुछ बताना है और जगाना है। तिन्नी बी मां हिकड़ी अच्छी गडई मुंह जे हाल आए इंजो से जाने थी सब तू। इन दो रूहों में वो कह रहे हैं जो शकुंतल सखी है वो आकर मुझे मिली। तिन्नी बी में हिकड़ी, इन दो में से एक अच्छी गडई मुंह मुझसे आकर मिली शकुंतल सखी, यानी कि महाराजा छत्रसाल जी मुझे मिले। जे हाल आए इन जो, उनका जो हाल है से जाने थी सब तो। हे प्रियतम, आप उनका भी हाल जानते हैं और हमारा भी हाल जानते हैं। आऊं बैठिस हिंजे घर में मुके रख्याई भली भत क्याई सब्बे बंदगी जानी तो हिंजी निस्बत। मैं आज उनके ही घर में विराजमान हूँ। इंद्रावती जी सखी कह रही है आऊं बैठिस हिंजे घर में, मैं शकुंतल सखी के घर में ही उनके महल में विराजमान हूँ। मुखे रख्याई भली बात, उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी और मेरी अच्छे से पहचान करी, अपनी बातूनी पहचान करी और इसीलिए अपना सारा समर्पण किया। बंधाई कियाई सबे बंदगी, हर तरह से उन्होंने मेरी बंदगी